वेरी वेरी लाइट। खाओ जितना भी, फील लाइट। गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। अपनों के सेहत के लिए। ये टैगलाइंस तो आपने सुनी होंगी सीड ऑयल और रिफाइंड ऑयल्स के ऐड में। ये सारे मिसलीडिंग है। कैसे? कम। तो आज हम जानेंगे सीड ऑयल्स या फिर रिफाइंड ऑयल्स के रियलिटी के बारे में कि वो आपके लिए कितने हार्मफुल है। जब मैं सीड ऑयल्स कहता हूं तो इंडियन मार्केट में सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सैफलॉवर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, ऐसे कई सारे वेरिएंट सीड ऑयल के अवेलेबल है और कई सारे ब्रांड्स इस इंडिया में बेच रहे हैं। कुछ दशकों पहले तक इंडिया में हम अनफिल्टर्ड और नेचुरली कंप्रेस्ड ऑयल्स यूज करते थे, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल और देसी शुद्ध काऊ घी जैसे कुछ हेल्दी फैट सोर्स भी हम लोग के डाइट में इंक्लूडेड थे। फिर एंट्री हुई कुछ ऐसे ब्रांड्स की जिन्होंने हमें कन्विंस कर दिया अपने मार्केटिंग के थ्रू कि आप जो अननेचुरल अनरिफाइंड ऑयल्स यूज कर रहे हो, दोज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। उनमें सैचुरेटेड फैट्स है, उनमें कोलेस्ट्रॉल है, वो आपके हार्ट के सेहत के लिए अच्छे नहीं। देन दे इंट्रोड्यूस्ड refined seed oils. Even today, these refined seed oils are marketed as a very healthy option, just like in this ad. My daddy is strongest. प्राकृतिक बूफा और सनफ्लावर के सेहतमंद गुणों से भरपूर धारा हेल्थ आपको रखे हमेशा हेल्दी। Anyone will get fooled by this emotional hook in this ad. बट थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये सीड ऑयल्स आपके लिए हार्मफुल क्यों है। वन मेजर इशू विद सीड ऑयल्स इज दे आर हाईली प्रोसेस्ड। दे अंडरगो रिफाइनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेसेस, जिससे सारे इंपॉर्टेंट और मेजर न्यूट्रिएंट्स निकाल के बाहर फेंक दिए जाते। सनफ्लावर ऑयल जैसे कई सीड ऑयल्स रिफाइनिंग प्रोसेस के साथ साथ ब्लीचिंग और डीओडराइजिंग प्रोसेस से भी गुजरते हैं। इससे टेस्ट और कलर इंप्रूव हो जाता है सीड ऑयल्स का और शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। बट इसमें से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि फेनॉल्स और विटामिन ई ये चले जाते हैं। So many of these seed oils have a high content of polyunsaturated fatty acids, यानी कि PUFAs, which is a good thing. But these same PUFAs also cause oxidation. ऑक्सीडेशन यानी फैट और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से फ्री रेडिकल्स जैसे कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स ऑयल में क्रिएट हो जाते हैं। सीड ऑयल्स के ज्यादातर क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। हर्बिसाइड्स जैसे कि ग्लाइफोसेट जो कि काफी हार्मफुल है, उसको रेजिस्टेंस और क्रॉप यील्ड बढ़ाना यानी कि क्रॉप की मात्रा बढ़ाना, ये दो पर्पस होते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। बट साइंटिस्ट्स आर्ग्यू दैट इंक्रीज्ड यूज ऑफ हर्बिसाइड लाइक ग्लाइफोसेट ऑन जीएमओ क्रॉप्स इज वेरी हजार्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ एनवायरमेंट। अब जानते हैं सीड ऑयल्स के न्यूट्रिशनल डाउनसाइड के बारे में। सारे सीड ऑयल्स ये ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में एनरिच्ड होते हैं। वैसे तो ओमेगा 6 फैट्स और ओमेगा 3 फैट्स बॉडी के लिए दोनों जरूरी है, बट इनमें एक फर्क है। जहां की ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स प्रो इंफ्लेमेटरी होते हैं, यानी कि स्टमक में इन्फ्लेशन, अल्सर्स, इसका कॉज ये ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बनते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सीड ऑयल्स में भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनाइन नाम का एक केमिकल यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स विजन डिस्टर्बेंसेस, लिवर इनलार्जमेंट, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स, पैरालिसिस, ये सारे हो सकते हैं, विच आर हार्मफुल फॉर यू, राइट। इसमें एंटीफोमिंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल होता है, जिसके साइड इफेक्ट्स तो ऊपर ऊपर दिखते नहीं है, बट आपको आपकी बॉडी में केमिकल्स भला चाहिए ही क्यों। मैं सीड ऑयल्स की न्यूट्रिशनल डाउन साइड पर रिसर्च कर रहा था। देन आई केम अक्रॉस अ वंडरफुल आर्टिकल जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर उसे जाके पढ़िए। अब जानते हैं सीड ऑयल्स के सस्टेनेबिलिटी और एथिकल कंसर्न्स के बारे में। सीड ऑयल्स का सस्टेनेबिलिटी पे, अपने एनवायरनमेंट पे काफी बड़ा इफेक्ट है। आइए देखिए। जितनी लैंड फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, नट्स, रूट्स और ट्यूबर्स को कंबाइंड डिवोटेड है, उससे कई ज्यादा लैंड सिर्फ वेजिटेबल ऑयल क्रॉप्स के लिए डेडिकेटेडली यूज की जाती है। Two of the top three drivers of global deforestation are vegetable oil crops. वेजिटेबल ऑयल क्रॉप्स सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पर किलोग्राम एमिट करते हैं एज अगेंस्ट एनी अदर मेजर क्रॉप। वेजिटेबल ऑयल्स अकाउंट फॉर 20 to 30% ऑफ ग्लोबल क्रॉप लैंड्स बट डिलीवर लेस देन 0.01% ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूट्रिशन। वेरी शॉकिंग, राइट। इसके रिसर्च के वक्त भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मिली, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है,
उसे जरूर जाके पढ़िए। सीड ऑयल्स और रिफाइंड ऑयल्स के बारे में इतनी जानकारी देने के बाद अब आप अगर पूछोगे कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या है, तो उसका भी जवाब है मेरे पास। आजकल हर सिटी में, हर गांव में कच्ची घानी के और लकड़ी के घानी पे तेल बनाने वाले काफी मैन्युफैक्चरर्स हैं। उनके पास ग्राउंड नट, कोकोनट ऑयल जैसे हेल्दी ऑयल्स अनरिफाइंड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आप देसी काऊ घी, विच इज द हेल्दीएस्ट सोर्स ऑफ फैट्स, का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलिव ऑयल इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑयल्स टू बी यूज्ड। ये ऑप्शंस थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, बट आपकी हेल्थ से ज्यादा कॉस्टली नहीं है। सीड ऑयल्स काफी कन्वीनियंटली मिल जाते हैं, काफी चीप प्राइस में मिल जाते हैं, इसके लिए हम लोग उसका वाइडली इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। बट थोड़ा सा सोचिए, क्या आप मेडिकल बिल्स भरना पसंद करोगे कुछ सालों के बाद? उससे अच्छा आज कुछ कॉस्टली चीजें अच्छी प्राइस देके खरीदिए, उनको इस्तेमाल करिए, अपनी सेहत को बरकरार रखिए। As we always say, as a responsible citizen and ethical eater, it is our responsibility to care about our fellow humans, our environment and our planet. आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताइए। हमें सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए। ये एपिसोड मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। आपका कोऑपरेशन भी हमें चाहिए। आने वाले एपिसोड्स में आप कौन से टॉपिक पे जानकारी जानना चाहते हो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन, #ethical eating with Sumed.